हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे कि यदि हम किसी कंपोजिशन डीलर को कोई भी गुड्स बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे पास करेंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम जो है जीएसटी रिटर्न के लिए एरर फ्री जीएसटी R1 टैली प्राइम में तैयार करना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जीएसटी रिपोर्ट को दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा अल्ट के साथ जी शॉर्टकट की अल्ट जी, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा जीएसटी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों जीएसटी R1, एंटर लगाएंगे और डेट को यहाँ पर दिया हुआ है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, ठीक है। हम पूरा डेट लेते हैं, तो पूरा डेट लेने के लिए अल्ट के साथ F2 बटन और यहाँ पर लिखेंगे APR अप्रैल, एंटर लगा देंगे। यहाँ पर लिख देंगे मार्च MAR और एंटर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आ गया 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, पूरा डेट आ गया। और यहाँ पर मैंने आपको पिछले क्लासेस में जो भी एंट्री पास कराया था वो सभी मेरे जीएसटी R1 में तैयार होके आ गया, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी मिसमैच नहीं है, यानी कि हमारे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कोई भी एंट्री नहीं आया है, ठीक है ना। यदि कोई एंट्री आता है तो उसको हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे, तभी जाके हमारा जीएसटी R1 जो है एरर फ्री तैयार होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के क्लास में हम जो कंपोजिशन डीलर को कोई भी गुड्स बेचेंगे तो उसकी एंट्री जो है हमारे जीएसटी R1 में कहाँ पर प्रभाव डालेगा दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका एंट्री जो है हमारे B2B में प्रभाव डालेगा, ठीक है ना। ये वाले में आएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना B2B इनवाइस, ठीक है ना। तो B2B इनवाइस में डालेगा, ठीक है। तो आज का एंट्री मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंपोजिशन डीलर को हम जब गुड्स बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, B2B का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है ना। तो कंपोजिशन डीलर भी क्या है, एक रजिस्टर्ड डीलर है। जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड डीलर है, ठीक है ना। जीएसटी में 2 टाइप से रजिस्टर्ड लिया जाता है, एक कंपोजिशन स्कीम और एक होता है रेगुलर स्कीम, ठीक है ना। आप सरल शब्दों में मैं आपको अभी बता देता हूँ सिंपल, कि रेगुलर डीलर जो होता है एक बड़ा व्यापारी होता है और कंपोजिशन डीलर क्या होता है, एक छोटा व्यापारी होता है, ठीक है ना। और कंपोजिशन और रेगुलर डीलर के बारे में फुल डिटेल में मैं आपको 5 से 7 दिन के बीच में आपके सामने में एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा, जिसमें फुल डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। एक अकाउंटेंट के लिए जो जानकारी जीएसटी के होने चाहिए वो सभी चीज़ें मैं आपको आने वाले क्लासेस में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम क्या करेंगे, कंपोजिशन डीलर की एंट्री पास करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। एस्केप की से बाहर आएंगे, उसके बाद हमें जाना है वाउचर्स में, एंटर लगाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर क्या है, बिल नंबर जो है ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, अपने हिसाब से मैनुअल डालूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मेरा जो है बिल नंबर जो है बिगड़ा हुआ है पहले से, ठीक है ना। नहीं डालूंगा इसमें अपने मन से, तो क्या हो जाएगा, ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो हम पहले एंट्री पास करते हैं और बिना सुधारे हम एंट्री पास करेंगे, फिर हम जाके इसमें बिल नंबर सुधारेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं कोई भी एक व्यक्ति को गुड्स बेचता हूँ, ठीक है ना। तो मैं गुड्स बेचता हूँ तो मैं यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम लेता हूँ जिसको मुझे गुड्स बेचना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अल्ट C करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम बना लूँगा, ठीक है ना, राहुल ट्रेडर्स, ठीक है। और यहाँ पर सन्ड्री डेप्टर, ठीक है दोस्तों, राहुल ट्रेडर। अब इसको हम मानते हैं नरवाना का है, एंटर लगाएंगे। स्टेट हम ले लेते हैं हरियाणा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको 2 तरीके से करके दिखाऊंगा, एक हम दूसरे राज्य को सेल करेंगे सामान, और उसके बाद हम एक एंट्री पास करेंगे अपने ही राज्य में, ठीक है। ये है इंटर स्टेट सेल की एंट्री, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पार्टी के नाम में हम क्या कर रहे हैं, हरियाणा स्टेट ले रहे हैं, और यहाँ पर पिन कोड नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन लेंगे और यहाँ पर जीएसटी नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। तो कंपोजिशन जो डीलर है उसका मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, मैंने गूगल से एक जीएसटी नंबर निकाला है जिसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने किया पेस्ट, ठीक है। आपको सिखाने के लिए मैं ये जीएसटी नंबर ले रहा हूँ, लेकिन आपको ओरिजिनल जीएसटी नंबर लेना है कंपोजिशन डीलर का, ठीक है। एंटर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे।
और यहाँ पर जो सामान हम बेचना चाहते हैं तो सामने वाला राहुल ट्रेडर जो है हमसे एक एसी खरीदता है। ठीक है दोस्तों, क्या खरीदता है? एसी। तो हम क्या करेंगे, स्पेस बार, तो यहाँ पर जो है स्पेस बार दबाने से लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम ओपन हो जाएगा और हमसे एसी खरीदा है। एसी हमारा है हिटाची एसी है हमारे पास, है ना, 1.5 टन का, यानी कि 1.5 टन का एक एसी है जिसको राहुल ट्रेडर्स जो है हमसे ख़रीदना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, हिटाची एसी को बेचते हैं। तो पहले हिटाची एसी लेते हैं और यहाँ पर एक पीस है तो यहाँ पर एक पीस। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कितने में बेचेंगे? तो हमारा प्रोप्राइटर क्या करेगा, हमसे रेट पूछेगा कि हमारा खरीदी क्या है। तो हमें अगर रेट बताना है तो हम क्या करेंगे, यहीं पर से अल्ट के साथ एस बटन दबाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अल्ट के साथ एस बटन। तो अल्ट के साथ एस बटन, यहाँ पर से पर पीस एसी का रेट पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना 35,000 रुपया, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है 35,000 रुपया पर पीस, है ना। तो एसी का रेट क्या है, 35,000 रुपया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एस्केप की से बाहर आएंगे। अब हम क्या करेंगे, एसी को 35,000 में तो नहीं बेचेंगे, यानी कि हमारा प्रोप्राइटर जो है उसमें मार्जिन लगाएगा, उसके बाद हमें रेट बताएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो रेट बताएगा मार्जिन लगा के। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो आएगा है ना, तो यहाँ पर जो है विदाउट टैक्स यानी कि विदाउट जीएसटी रेट रहता है पर पीस का। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ओनर है यानी कि प्रोप्राइटर है वो हमें क्या करेगा, विदाउट जीएसटी रेट बताएगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने देखा था यहाँ पर कितना देखा था दोस्तों, अल्ट के साथ इस बटन दबाएंगे 35,000 रुपये। ठीक है, और ये 35,000 क्या है, हमारे एसी का रेट है। तो हम 35,000 में बेचेंगे नहीं, हम यहाँ पर 38,000 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 38,000। ठीक है, एंटर लगा देंगे। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर जो है आईजीएसटी आ रहा है। ठीक है ना, आईजीएसटी कट गया, टैक्स जो है आईजीएसटी का है। तो आईजीएसटी क्यों लगा, क्योंकि हम जो है गुड्स अदर स्टेट के व्यापारी को बेच रहे हैं जो कि कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है। ठीक है दोस्तों, जब हम अगर रेगुलर डीलर हैं और अगर हम किसी भी व्यापारी को सामान बेचते हैं, चाहे वो रेगुलर डीलर हो, चाहे वो कंपोजिशन डीलर हो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड डीलर हो, हमारा एंट्री करने का तरीका सेम ही रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा, सेम रहेगा एंट्री करने का तरीका। ठीक है, एंट्री करने का तरीका सेम रहता है, लेकिन जीएसटी R1 में जो है अलग अलग रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, एंटर लगा के इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आईजीएसटी आउटपुट यानी कि हम सामान बेच रहे हैं तो हम सामने वाले से आईजीएसटी कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम दूसरे राज्य के कंपोजिशन डीलर को गुड्स बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया भी था, अगर हम किसी दूसरे राज्य में कोई भी गुड्स बेचते हैं तो हमें कौन सा टैक्स वसूलना पड़ेगा, आईजीएसटी का। ठीक है, अगर अपने राज्य में अगर किसी कंपोजिशन डीलर या रेगुलर डीलर या अनरजिस्टर्ड डीलर को कोई भी सामान बेचेंगे तो हमें दो प्रकार से टैक्स वसूलना पड़ेगा, एक होगा सीजीएसटी और दूसरा होगा एसजीएसटी। और अदर राज्य में अगर हम सामान बेचेंगे तो आईजीएसटी कलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको एंटर लगा के एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ये जो है बिल नंबर ऑटोमेटिक शो हो रहा है। ठीक है ना, जिसके कारण ये हमारा जो है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, हम एंटर लगा के इसको एक्सेप्ट करते हैं और जीएसटी R1 में जाके देखते हैं। एंटर लगा के एक्सेप्ट किया। अब यहाँ से हम शॉर्टकट जाएंगे जीएसटी R1 में, जीएसटी रिपोर्ट में, तो उसके लिए करेंगे अल्ट के साथ जी बटन और यहाँ पर लिखेंगे जीएसटी। ठीक है, और नीचे में यहाँ पर आ जाएगा जीएसटी R1, एंटर लगा देंगे। अब डेट चेंज करेंगे अल्ट के साथ F2 बटन, यहाँ पर लिख देंगे APR। ठीक है ना, पूरा नहीं लिखना है दोस्तों। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं 1 4 ऐसे। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखना है, हमें कैसे लिखना है, APR, एंटर लगा देंगे। और मार्च तक का लेना है तो इसमें MAR, एंटर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ओपन हो चुका है। और यहाँ पर देखो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में मेरा एंट्री शो कर रहा है। मैंने बताया था दोस्तों, मेरा जो है इनवाइस नंबर जो है पहले से बिगड़ चुका है, जिसके कारण ये है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अगर आप नए स्टूडेंट हो जो कि अभी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप दोस्तों शुरू से मेरा वीडियो देखें, तब ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ। क्या है, ये जो है मिसमैच जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे इस कंपनी पे मेरे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट जो है बहुत सारे सेल की एंट्री कर दिए थे, जिसको मैंने डिलीट कर दिया। और टैली प्राइम 4.0 में कोई भी एंट्री आप डिलीट करोगे
है ना। तो उसके जगह जैसे कि मैंने 1 2 3 4 नंबर तक का बिल बनाया और मैं दो बिल डिलीट कर दिया 3 और 4 का, तो मेरा बिल बनेगा वो 5 नंबर का बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने सीरीज़ वाइज रखने के लिए क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, है ना, उस बिल को डिलीट कर दिया। अब उसके कारण मेरा क्या हो रहा है, उसके बाद मैंने इसको जो है बिल नंबर को मैनुअल सेट किया, जिसके कारण से ये परेशानी आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं इस परेशानी को हटाने के लिए क्या करूँगा, मैनुअल टाइप करूँगा बिल नंबर, ठीक है ना। तो ये परेशानी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके में ऑटोमेटिक सेटिंग है, तो ऑटोमेटिक सेटिंग ही रहने देना, आपके में मिसमैच नहीं आएगा। मेरे में गलती हुआ है इसलिए मिसमैच आ रहा है, यानी कि मेरे में, और मैं इस मिसमैच को इसलिए हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल ज्ञान कम से कम हो जाए, और हम एक ही कंपनी पे शुरू से काम कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, केवल आपको सुधार के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, गलती होता है वो अच्छी बात है, लेकिन उसको सुधारना भी आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको आने वाले क्लासेस में ये सभी चीज़ें एक नए फ्रेश कंपनी में आपको बना के दिखाऊंगा कि GST R1 एरर फ्री रिटर्न के लिए कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अब हम इसको अनसर्टेन को हटाएंगे, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, एंटर लगाएंगे, और एंटर लगा के देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, वाउचर नंबर, ठीक है ना, केवल वाउचर नंबर में मिस्टेक है, एंटर लगाएंगे, एंटर लगाएंगे, ठीक है, एंटर लगा देंगे। यहाँ पर वाउचर नंबर हाथ से टाइप करके एक बार लिख लेते हैं, SC कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 28 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर GST कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, और 23 और 24, ठीक है, एंटर लगाते हैं, ठीक है। या फिर आप सेव करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल A और कंट्रोल A, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर से देखो दोस्तों, हट गया है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन से, और वो एंट्री जो है हमारे पास किस में आ गया, B2B इनवाइस में, ठीक है ना। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, एंटर लगाएंगे, एंटर लगाने के बाद मैंने जो एंट्री किया है वो यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, ठीक है ना। ये हमारा पहले वाला एंट्री है, ये हमारा जो अभी हमने एंट्री पास किया है AC का, है ना, हिटाची AC 1.5 टन, ठीक है दोस्तों, और IGST लग के आ रहा है, ठीक है। एस्केप की से बाहर आएंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक जो है अपने राज्य के व्यक्ति यानी कि कंपोजिशन डीलर को गुड्स बेच के देखते हैं, ठीक है ना। इसमें IGST टैक्स कटा है। अब हम एक और बेचते हैं, एंटर लगाएंगे, और यहाँ पर हम कोई एक नाम लेते हैं Alt C से, ठीक है, Alt C से हम यहाँ पर ले लेते हैं रंजीत, ठीक है, रंजीत एजेंसी, एंटर लगाएंगे, यहाँ पर लेंगे सन्डे डेप्टर, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ी यहाँ पर एड्रेस लिख लेते हैं, मान के चलते हैं ये भाटापारा का है, स्टेट छत्तीसगढ़ रखते हैं, और यहाँ पर पिन कोड नंबर, तो भाटापारा का पिन कोड मेरे को याद है, इसलिए मैंने पिन कोड लिख दिया, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर कंपोजिशन डीलर, क्योंकि हम आज के एंट्री में कंपोजिशन डीलर को गुड्स बेचने की सीख रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई GST नंबर ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो GST नंबर हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं गलत नहीं GST नंबर डालूंगा तो क्या हो जाएगा, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में चला जाएगा। लेकिन मेरे को आपको प्रैक्टिकल सिखाना है कि आप काम करोगे तो कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैं क्या करूँगा, एक GST नंबर ले लेता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझको इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा और गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा दोस्तों। तो गूगल क्रोम में चलते हैं। आप लोग प्रैक्टिस के लिए यही इस टाइप से आप GST नंबर ले सकते हो गूगल क्रोम से, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखूँगा जियो, ठीक है, जियो, है ना, जियो GST नंबर CG, ठीक है, एंटर लगा दें, ठीक। अब GST जो है जियो का GST नंबर हम ले लेंगे छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे, और अल्ट टैब दबाएंगे और टैली में आ जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, एंटर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा छत्तीसगढ़ का क्या है, GST नंबर है जियो कंपनी का, ठीक है ना, हमने लिया। मैं केवल आपको प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें सिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। रवि एजेंसी का मैंने इसको GST नंबर माना है, ठीक है ना। एंटर लगा के हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं गलत GST नंबर लूँगा तो क्या हो जाएगा, वो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं सही GST नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर हम गुड्स लेंगे जो कि हमें व्यापारी को बेचना है। तो स्पेस बार दबाएंगे, और इसमें हमारे पास गुड्स आ गया। मान के चलते हैं हमारे पास से सामने वाला
हमारा अमित एजेंसी जो है, जो कि हमारा कंपोजिशन डीलर है, जो हमसे सामान खरीदना चाहता है, वो जो है हमसे कैनन प्रिंटर जो है 20 पीस खरीदना चाहता है। तो हम यहाँ पर कैनन प्रिंटर लेंगे, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर 20 पीस एंटर लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है रेट पहले से आ रहा है, क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि हम पहले इस गुड्स को बेच चुके हैं, ठीक है ना। तो वो रेट जो है पहले से आ रहा है। अगर रेट में कोई बढ़ोतरी हुई है तो आप यहाँ पर रेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये 15,900 है, इसको हम क्या कर देते हैं 16,000, ठीक है, और एंटर लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। आप क्या करेंगे, एंटर लगा के इसको एक्सेप्ट करेंगे। और देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है CGST आउटपुट और SGST आउटपुट, यानी कि यहाँ पर CGST और SGST टैक्स लग रहा है, क्योंकि हम अपने ही राज्य के कंपोजिशन डीलर को गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एंटर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि बिल नंबर का इशू है। एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर से Alt+G, अब यहाँ पर लिखेंगे GST, अब फिर R1 में जाएंगे, एंटर लगाएंगे, ठीक है, और अल्ट के साथ F2 बटन, ठीक है, और यहाँ पर APR एंटर, MAR एंटर, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब यहाँ पर आ गया हमारा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में, एंटर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। केवल यहाँ पर बिल नंबर का इशू आ रहा है, ठीक है ना, आपके में नहीं आएगा, बार बार बता रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। तो आपको अच्छे से रिकॉर्डिंग करना है। अगर आपका रिकॉर्डिंग सही है तो रिपोर्टिंग जो है अपने आप तैयार होगा, याद रखना। आपको अच्छे से रिकॉर्डिंग करना आना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको हम सुधारने के लिए एंटर लगा देंगे, एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर फिर से हम टाइप कर लेते हैं, SC कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 29 कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर GST, अब यहाँ पर 23 और 24, एंटर एंटर लगाएंगे, या फिर Ctrl+A से क्या करेंगे, एक्सेप्ट, Ctrl+A एक्सेप्ट, Ctrl+A एक्सेप्ट और एंटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर से हट गया अनसर्टेन ट्रांजेक्शन से। अब एंट्री आ गया किस में, B2B में, ये 4 हो गया, ठीक है ना, अभी 3 था, ठीक है, तो ये 4 हो गया, एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, हमारा एंट्री जो है आ चुका है यहाँ पर, है ना, राजेश एजेंसी, रंजीत एजेंसी, जो कि मैंने अभी बनाया है, एंटर लगाएंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने कैनन प्रिंटर इसको बेचा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा एरर फ्री GST R1, ठीक है ना, एरर फ्री GST R1 हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एस्केप की से बाहर आएंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार अगर आपको इसी रिटर्न को सामने वाले को देना है तो कैसे देना है, अगर आप वकील या CA को देना चाहते हो तो आप एक्सेल में दोगे तो कैसे दोगे, या फिर JSON फाइल में कैसे दोगे, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें देना है तो करना पड़ेगा यहाँ पर से Alt+G पहले, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे GST R1, एंटर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर डेट चेंज कर लेते हैं, Alt के साथ F2, है ना, APR एंटर, MAR एंटर, ठीक है। अब GST रिटर्न के लिए हमें करके तैयार करके देना है। अब यहाँ पर देखो परसेंट वाइज शो नहीं कर रहा है ना, लेकिन हमें रिटर्न भरने के लिए अगर देना है तो परसेंट वाइज शो करना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो दोस्तों F5 नेचर व्यू लिखा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। अल्ट के साथ F1 डिटेल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्ट के साथ F1, या फिर यहाँ पर बटन के साइड में रिटर्न लिखा है उसके साइड में जो दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डिटेल, है ना, अल्ट के साथ 5 बटन करो, या फिर अल्ट के साथ F1, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर बटन दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करो, और यहाँ पर से अल्ट के साथ 5 दिया हुआ है ना, इसको क्या कर देंगे, डिटेल, तो ये डिटेल व्यू। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, रजिस्टर्ड डीलर, ठीक है ना, कंज्यूमर, है ना, और इंटर स्टेट में रजिस्टर्ड डीलर और कंज्यूमर, ये सभी चीज़ें आपको शो कर रहा है। आप इसको चाहो तो फ़ोटो खींच के सामने वाले वकील को दे सकते हो, ठीक है, लेकिन इससे आपका रिटर्न फाइल करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है GST नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि B2B का क्या होता है, पूरा चढ़ाना पड़ता है, GST नंबर, बिल नंबर पूरा डिटेल में चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसा आप दोगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर आपका B2C रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको जो है हमें JSON फाइल बना के देना पड़ेगा। तो JSON फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर से अल्ट के साथ ये अल्ट दिया और अल्ट के साथ E बटन, ठीक है। उसके बाद आना पड़ेगा आपको GST रिटर्न्स में, एंटर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट, क्या हो रहा है दोस्तों, एक्सपोर्ट, तो हम कर देंगे एक्सपोर्ट, और यहाँ पर से JSON क्या होगा, फाइल फॉर्मेट, यहाँ पर हम कन्फिगर में आएंगे दोस्तों, और यहाँ पर फाइल फॉर्मेट, है ना, आप चाहो तो एक्सेल या फिर एक्सेल ले सकते हो, या फिर JSON फाइल ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है।
लेकिन दोस्तों जेसन फाइल से ही आप ऑफलाइन तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, फाइल फॉर्मेट में हमेशा जेसन होना चाहिए। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, CSV, एक्सेल और जेसन। ठीक है, आप चाहो तो एक्सेल में भी कर सकते हो, लेकिन आप ऑफलाइन तरीके से अगर फाइल करना चाहते हो तो जेसन फाइल आपको लेना पड़ेगा और पोर्टल में जाके ऑफलाइन आप इसको क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ठीक है ना, तो हम जेसन लेंगे, एंटर लगाएंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पर हमारा जो है सी यूज़र सर्वर डेस्कटॉप GST रिटर्न्स में हमारा जो है सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका अगर फोल्डर पाथ को चेंज करना चाहो तो फिर कॉन्फ़िगर में आना है ना, उसके बाद क्या करना है, इसमें आना है, एंटर लगा देना है, सेलेक्ट ड्राइव। ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप में जाना है दोस्तों। आप किसी भी फोल्डर में आपको जहाँ पर रखना है वहाँ पर आप रख सकते हो। मैं इसको जो है न्यू अकाउंट में रखना चाहूँगा और देख लेते हैं कार्ड, है ना, कोई भी दूसरा नाम, जनरल डेटा हो गया। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, माय यूट्यूब वीडियोस, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ माय यूट्यूब वीडियोस में। ठीक है, तो मैं एंटर लगा दूँगा। ठीक है, और कंट्रोल ए। ठीक है, और एक्सपोर्ट करने के लिए एंटर। ये हो गया दोस्तों, हमारा जो है जेसन बन जाएगा। ठीक है ना, हमारा जेसन फाइल बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, यू आर नीड अ वैलिड लाइसेंस टू, यहाँ पर जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा जो है लाइसेंस वाला नहीं है, एजुकेशनल मोड है। लेकिन ये आप कर रहे होंगे दोस्तों, अगर एक लाइसेंस वर्जन में आप काम कर रहे हो, ये जेसन फाइल बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एस्केप की से बाहर आएंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अपने 6 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों को वीडियोस जो है बना के प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने में, ताकि आप अच्छे से अकाउंटिंग कर पाएँ। इसलिए मैं जो है सीरीज़ वाइज एक ही कंपनी पे जितना भी सेल परचेज़ की एंट्री है मैं एक ही कंपनी में कर रहा हूँ, ताकि आप एक कंपनी में अगर अच्छे से डेटा बनाना सीख गए तो आप बहुत सारे काम अदर कंपनी में भी कर सकते हो। ठीक है ना, अकाउंटिंग दोस्तों सेम रहता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग करने का तरीका जो है सेम ही रहता है। ठीक है ना, इसीलिए मैं एक कंपनी में बता रहा हूँ ताकि आपको फुल डिटेल में समझ में आ पाए। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहा हूँ। आप मेरा वीडियो अगर अच्छे से देखते हो तो आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों तक, है ना, उन तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये क्लासेस जो मैं बना रहा हूँ वो सभी नहीं बनाते हैं ना, पेड कोर्स में बनाया जाता है ऐसे क्लासेस जो कि स्टेप सीरियल वाइज रहता है। और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, हर चीज़ को आपको बता रहा हूँ कि गलतियाँ कैसे सुधारा जाता है ना, और हम एरर फ्री GSTR1 तैयार करेंगे तो उसके लिए हम GST नंबर कहाँ से लाएंगे, ये सभी चीज़ें जो है मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना, और मैं इसके आगे आपको बहुत सारी चीज़ें भी और भी हमें पढ़ना है, जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, है ना, अकाउंट फाइनलाइजेशन कैसे किया जाता है, और GST का सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको GST का क्लासेस भी अच्छे से देना है आपको, है ना। GSTR1 क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड डीलर, रेगुलर डीलर, है ना, ये सभी चीज़ें क्या है, रेगुलर डीलर क्या है, कंपोजिशन डीलर क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, रिटर्न क्या है, कब फाइल किया जाता है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मुझे बताना है। तो मैं 4 से 5 दिन के अंदर में GST की क्लास आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा, जो कि एक अकाउंटेंट के लिए जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मेरा उद्देश्य है आप लोग को एक अच्छा अकाउंट असिस्टेंट बनाना या फिर एक अकाउंटेंट बनाना। तो केवल आप वीडियो देखोगे तो अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है ना, क्या करें, प्रैक्टिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें, तब जाके आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन पाओगे। धन्यवाद दोस्तों सपोर्ट करने के लिए। मेरे कुछ दोस्त जो हैं, यानी कि यूट्यूब में वैसे देखा जाए तो सभी भाई जो हैं मुझे अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं और भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा और अच्छे वीडियो लाऊंगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए और आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।